श्रीमद परम गंभीरा। महाराज तो मोक्ष चले गए, वो लक्ष्मण राम के राग में इतना प्रभावित था कि जैसे ही पता चला कि रामचंद्र जी ने देह छोड़ दी है, ये सुनने मात्र से अगर किसी का प्राण निकल जाए, उस तीव्र राग से मुक्ति दिलाने वाला शासनम जिन शासनम, ये जिनेंद्र भगवान का शासन है। आपके भी पति चले गए, आज भी अपने पति को रो करके आंसू बहा रही हैं। एक बहुत बड़ा ब्लफ होता है। 5 साल पहले पति मर गए, अब 5 साल बाद कोई रिश्तेदार आया, उतना ही दर्द दिखता है जितना जैसे कल ही मरे हों। बाल पूरे काले हैं, डाई लगाने के लिए पार्लर जा रहे हैं और दर्द भी साथ में लेके जी रहे हैं। अरे तुमको जब दर्द आ गया है तो इस दर्द को वैराग्य में परिणित करो। मुझे पति के जाने का इतना दर्द था, मैंने इस दर्द को औजार बनाया और 5 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए। शासनम जिन शासनम। एक पहिया टूटता है, दूसरा पहिया संयम ग्रहण कर ले, इसको जिनेंद्र भगवान का शासन कहते हैं। इस शासन में बाधक कारण की जबरदस्त चर्चाएं हैं। इस शासन में आएंगे आपको बाधक कारण दिखेगा। मैं ज्ञानार्णव ग्रंथ उठा रहा था, उसमें पढ़ रहा था, उसमें बाधक कारण लिखे थे। बाधक कारण था मैथुन, उपदेश, त्याग, बाधक कारण। आज आप देखिए सोशल मीडिया पर जब कोई किसी का बलात्कार कर देता है, उसी बाधक कारण से बचने के लिए परम गंभीर शासनम जिन शासनम, वो कहते हैं माँ कुरु, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? पर स्त्री गमन करोगे, वैश्य गमन करोगे, निश्चित रूप से उसके कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। फिर क्या करते हैं पुलिस वाले? गोली मारते हैं, पैर काट देते हैं, तोड़ देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ तो इतना ही होता है, विदेश में क्या होता है? बीच रोड में जहाँ पे स्ट्रीट लाइट के बैरियर्स हैं, उसी में ऊपर रस्सी बांधेंगे, दोनों तरफ रोड जाम करेंगे, अनाउंस करेंगे इन 5 लोगों ने 5 महिला का बलात्कार किया था, 5 लोगों को सजाए मौत। कहाँ पर? ऑन रोड, ऑन रोड, ऑन रोड। उन्होंने जेसीबी बुलवाई, जेसीबी में 5 के 5 लोगों को उसी हैंगर में टांगा, जेसीबी नीचे करी, वहीं पे लटक गए। 3 घंटे तक वहीं पे लटके रहे। उसके बाद नीचे से रोड ऑन है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि बैरियर पर 5 लोग लटके हुए हैं। 3 घंटे तक हैंगिंग, 5 लोगों को रोड में लटका दिया। बाद में उनको उतार करके उनकी बॉडी को दफनाया नहीं जाता, उनको उनके सिस्टम के हिसाब से लॉस नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसने अपराध किया है। उस तीव्र अपराध से बचने वाला शासनम जिन शासनम, ये जिनेंद्र भगवान का वीर शासन है, जिसमें बाधक कारण की जबरदस्त चर्चा है। संज्ञाएं सबको उपलब्ध हैं, कोई व्यक्ति असंगी नहीं है। आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। इस संज्ञा में तीव्रता लाना, इस संज्ञा में नवीनता लाने में जो कर्म बंध होता है, इस ग्रंथ में जिनेंद्र भगवान के शासन में उस कर्म की चर्चा है, अर्चा है, आचरण है, जिसको समझ करके हम भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन की आहार की संज्ञा से प्रभावित नहीं होते। मैं भी आहार करता हूँ, मुझे भी अपना भोजन चाहिए होता है, आप भी करते हैं। बता दीजिए हमारे आपके भोजन में क्या फर्क है? हमारी आहार संज्ञा में और आपकी आहार संज्ञा में अंतर है कि नहीं? चारों संज्ञाएं पाप रूप हैं। यहाँ पर क्या है? शाबक जो देगा हम ले लेंगे। क्या खाया महाराज ने? दाल खाई, रोटी खाई, पापड़ खाया, चटनी अचार थोड़ा सा ले लिया, खिचड़ी खा ली, एक आध कोई फल ले लिया और बैठ गए। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तंदूरी चाहिए, तुम्हें प्याज आलू वाला चाहिए, तुम्हें सुबह चाहिए, शाम चाहिए, रात में चाहिए। शासनम परम गंभीरा, ये शासन इतना गंभीर है, वो कहता है रात्रि भोजन माँ कुरु। और जिनवाणी हाथ नहीं पकड़ती, बगल में रखी है, हाथ नहीं पकड़ेगी। वो ये नहीं कहेगी कि तुम करो। अगली पर्याय में फिर कमाल होगा। अगली पर्याय में क्या कमाल होगा? कुत्ते, बिल्ली, उल्लू, गधा, गीदड़, भेड़िया, ये बनो। फिर तुम्हें रात्रि भोजन पसंद था, रात में भोजन कर लो। अब तुम्हें रात में ही मिलेगा, अब तुम्हें दिन में नहीं मिल सकता। दिन भर भूखे बैठे रहते हैं बियाबान जंगल में, तुम्हें वो रात्रि भोजन की आदत है। अगली पर्याय में रात के भोजन में की तलाश में कितने जानवर निकलते हैं, सिर्फ खाने निकलते हैं।
दिन भर दिन के उजाले में उनको अब भोजन नहीं मिल रहा।